कि भाई जो 2% वाले हैं उनको मुख्यमंत्री आप बना देंगे, लेकिन जो 18% वाले हैं क्या आप उनको दरी बिछाने के लिए रखें? बिहार का मुसलमान अब कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी पार्टी को सिलेक्ट करने के लिए जा रही है जिसमें कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी पार्टी को, जेडीयू पार्टी को और जन स्वराज की पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि अब बिहार के मुसलमान जो है सवाल करना चालू कर चुके हैं अपनी पार्टियों से। बिहार का मुसलमान अब अपनी पार्टियों से सवाल करना चालू कर चुके हैं। बिहार का मुसलमान अब अपनी पार्टियों से अपनी सियासी हिस्सेदारी की सवाल करना चालू कर चुके हैं। दोस्तों, आपको मैं एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं बिहार की जिसमें मुसलमान अब जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमान अब सीधा सीधा ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2% वाली आबादी वो डीपीडी सीएम बन सकता है, तो 18% वाला आबादी सीएम क्यों नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। ये दोस्तों बिहार के मुसलमानों का इंटरव्यू निकल के सामने आया है, जिससे दोस्तों चौंका देने वाली ये खबर है, जिसमें पूरे बिहार का मुसलमान अब जो है सवाल करते हुए अपने नेताओं से नजर आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि मुसलमान किन किन पार्टियों को अपना नेता मानती थी, किन किन पार्टियों को वोट करती थी। उन्हीं पार्टियों से अब जो है मुसलमान सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधा सीधा ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि 2% वाली आबादी को डीपीडी सीएम बनाने के लिए जाती है, लेकिन 18% वाली आबादी से सिर्फ वोट लेने का काम करती है। 18% वाली आबादी से दरी बिछाने का काम किया जाता है और 18% वाली आबादी से टेंट लगवाया जाता है। 18% वाले आबादी से काम करवाया जाता है, लेकिन 18% वाली आबादी को सीएम नहीं बनाया जाता है। 18% वाली आबादी को डीपीडी सीएम नहीं बनाया जाता है, लेकिन 2% वाली आबादी को सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये बात जो है बिहार के मुसलमान अब कहते हुए नजर आ रहे हैं और अपने नेताओं से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इन्हीं मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मोहम्मद साकिब, आप देख रहे हैं लैब साकिब ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी खबरें हम आप लोग तक पहुंचाते रहे। चलते हैं खबर की तरफ। दोस्तों अब जो है बिहार का मुसलमान कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ चुका है कि अब मुसलमानों को अपनी सियासी हिस्सेदारी लेना पड़ेगा, अपने सियासी हिस्सेदारी के लिए जो है जद्दोजहद करना पड़ेगा। ये अब बिहार के मुसलमानों को कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है और अपनी ही पार्टियों से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने ही पार्टियों से ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2% वाले को डीपीडी सीएम बनाया जाएगा और 18% वाले को दरी बिछाने का काम दिया जाएगा। 2% वाला चाहिए, 2% वाला बोला डिप्टी सीएम चाहिए मुझको, और हम 18% वाला झाड़ू लगाए। नहीं, हम 18% वाला झाड़ू लगाए, हाँ दरी बिछाए। 2% वाला डिप्टी सीएम का दावेदार है। ये दोस्तों बिहार की जनता कहते हुए नजर आ रही है सीधा सीधा, क्योंकि दोस्तों एएमएम पार्टी ने एक पत्र लिखा था कि हमें गठबंधन में शामिल किया जाए, उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद से ही ये खबर हर जगह से निकल के सामने आ रही है कि मुसलमान अब जो है ये कहते हुए नजर आ रहा है कि गठबंधन नहीं तो हमारा वोट भी नहीं। दोस्तों, अब मुसलमान कहीं ना कहीं ये बात को आप समझ चुके हैं कि अपनी भी पार्टी खड़ी करना पड़ेगा, अपना भी नेता खड़ा करना पड़ेगा। हमारा भी कोई दुख और सुख की बात को उठाने वाला विधानसभा के अंदर होना चाहिए, हमारे भी हक के बात के लिए विधानसभा के अंदर कोई होना चाहिए। ये बात दोस्तों मुसलमान कहते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन पार्टियों को अब झटका लग सकता है जो सिर्फ मुसलमानों को वोट लेने का काम करती है, मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना के रखी हुई है। वैसी पार्टियों को अब कहीं ना कहीं झटका जोरदार लगने वाला है। और जैसा कि खबर आ रहा था जन स्वराज की पार्टी के बारे में कि मुसलमान जन स्वराज की पार्टी की तरफ जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बिहार का मुसलमान उतना बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि जन स्वराज की पार्टी के बारे में भी बिहार का मुसलमान समझ चुका है और आरजेडी कांग्रेस के बारे में भी बिहार का मुसलमान तो सीधा सीधा आरोप लगाते हुए नजर आ ही रहे हैं। लेकिन जन स्वराज की पार्टी को भी कहीं ना कहीं झटका लगेगा मुसलमान वोट बैंक से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मुसलमान अब एक मत होके कोई एक ऐसी पार्टी को खड़ा करेंगे जो कि मुसलमानों के लिए बात करे, मुसलमानों के हक के लिए बात करे, मुसलमानों की आवाज को विधानसभा से लेके सांसद तक जो है बुलंद करे? ऐसा लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं मुसलमान अब एएमएम पार्टी को पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ाने के लिए जाएगी, क्योंकि
जमीनी स्तर पे लोगों का ओपिनियन पोल निकल के सामने आ रहा है मुसलमानों का, कहीं ना कहीं मुसलमान अब एकजुट होके एक पार्टी को ही अपना वोट करने के लिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पूरे बिहार का मुसलमान एकजुट हो चुके हैं? ये राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।